एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर ये पार्ट छोटा बने तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना ना, क्योंकि मेरा गला बहुत बुरी तरह से बैठा हुआ है और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है। और आपको तो पता है ना, जब गला बैठा हो तो दर्द भी ज़्यादा होता है। बट मैं आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहती, इसीलिए मैं आज छोटा सा पार्ट बना रही। ओके, बट जैसे मेरा गला ठीक हो जाएगा मैं पक्का बड़ा वाला लॉन्ग पार्ट बनाऊंगी। ओके, तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग विंग जैसे होश में आता है वो सीधा वांगजी के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि अब उसे वांगजी को देखना ही है, क्योंकि वांगजी को देखे बिना अब विंग को चैन नहीं मिलेगा। बट विंग वांगजी के पास जाए कैसे? विंग इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका कजन ब्रदर यानी कि सिंह चैन उसके पास आता है। विंग सिंह चैन को देखता है और सीधा उसके पास चला जाता है। सिंह चैन विंग को धीरे से चलने को बोलता है, क्योंकि विंग अभी अभी तो ठीक हुआ है। विंग उसे इग्नोर करता है और कहता है, सिंह चैन मुझे मुझे वांगजी के पास जाना है, उसे देखना है मुझे। सब बोल रहे हैं कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, प्लीज़ मुझे कुछ भी करके उसके पास ले चलो। ये सुनकर सिंह चैन कहता है, विंग बट मैं कैसे ले जाऊंगा, मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को थोड़ी ना जानता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, फिर भी तुम तुम कुछ करो ना, मुझे मुझे उसे देखना है। ये बोलते हुए विंग रोने लग गया था। सिंह चैन मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ना बहुत बहुत दिल में दर्द हो रहा है, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्लीज़ ना, तुम तुम शुयांग से बात करो। मुझे पता है तुम दोनों दोनों डेट कर रहे हो ना, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो ना, प्लीज़ उससे बात करो ना। ये सुनकर सिंह चैन शॉक। विंग को कब पता चला? उसने तो बताया भी नहीं था। वो विंग को शॉकिंगली देख रहा था। वो पूछना चाहता था कि विंग को कैसे पता चल गया, बट विंग उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है, तुम जल्दी से कॉल करो ना यार, प्लीज। ये सुनकर सिंह चैन अपना सर हिलाता है और वो सोचता है कि ठीक है, ये अच्छा मौका है इन दोनों को पास लाने का। यही सोचकर वो शुयांग को कॉल लगा देता है और वो विंग को वांगजी से मिलाने बोलता है। शुयांग पहले तो शॉक था, बट सिंह चैन उससे कहता है कि ये अच्छा मौका है। सिंह चैन की बात सुनकर शुयांग कंफ्यूज था, बट सिंह चैन मौके पर ज़्यादा जोर लगाता है और कहता है, अच्छा मौका है इन दोनों को मिलाने का। ये बोलकर वो उसी पॉइंट पे ज़्यादा जोर लगाता है। सिंह चैन की बात को शुयांग समझ चुका था। वो कहता है, हाँ हाँ मैं ज़रूर मिलाऊंगा। ये बोलकर वो फिर कॉल कट कर देता है और वो जल्दी से उन दोनों को बाहर आने को बोलता है। विंग को जल्दी से सिंह चैन लेकर बाहर आता है। बाहर शुयांग खड़ा हुआ था, वो भी अपनी कार लेकर। सिंह चैन उसे देखकर कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर शुयांग कहता है, वांगजी के घर। ये सुनकर सिंह चैन कहता है, तो कार लाने की क्या जरूरत थी, वांगजी का घर तो यहीं पास है ना। ये सुनकर शुयांग कहता है, वांगजी का घर यहीं पास है, बट मेरा घर तो दूर है ना, मुझे पैदल आना चाहिए था। ये सुनकर सिंचन अपनी आंखों को रोल करता है। विंग कहता है, तुम दोनों का बकवास खत्म हो गया हो तो हम चले। ये सुनकर वो दोनों अपना सर हिलाते हैं और फिर वो तीनों ही कार में बैठते हैं और वहां से वो वांगजी के घर पहुंचते हैं। वांगजी के घर में अभी कोई नहीं था। उसके डैड बाहर गए हुए थे काम पे और उसकी मदर तो विंग के घर थी और उसके गगा वो चैंग के साथ था, इसीलिए घर पे कोई नहीं था सिर्फ सर्वेंट के अलावा, और कुछ डॉक्टर्स थे जो वांगजी का देख रेख करने के लिए वहीं पर ही थे। वो तीनों ही अंदर जाते हैं। अंदर सब लोग शुयांग को जानते थे, इसीलिए कोई भी उन लोगों को नहीं रोकता। शुयांग उन दोनों को लेकर वांगजी के रूम की तरफ जाता है। वांगजी का रूम बंद था। तभी शुयांग विंग से कहता है, जाओ जल्दी से मिल के आना। ये सुनकर विंग डरते हुए कहता है, पहले तुम देखो ना, वो वो क्या कर रहा है। ये सुनकर शिंग चैन कहता है, अरे विंग जाओ ना, अगर देखना ही है तो इतने डर क्यों रहे हो, अपने प्यार का इजहार कर देना। ये सुनकर विंग कहता है, प्यार, मैं ये बोलते हुए विंग हिचकिचाता है। वो कुछ कहता कि तभी शुयांग कहता है, ओके ओके ठीक है, मैं अंदर जाके पहले देखता हूँ। ये बोलकर वो गेट को ओपन करता है। वो अंदर देखता है, वांग जी अभी अपने बेड पे लेटा हुआ था, या कहूँ तो उसे दवा दिया गया था जिस वजह से उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वांगजी को अभी सुबह शाम हैवी डोज का दवा दिया जाता है, क्योंकि अगर वांगजी दवा नहीं लेता तो वांगजी
बहुत ज़्यादा ही अनकंट्रोल हो जाता है, इसीलिए उसे बेहोशी का दवा दिया जाता है और अभी वांग जी अपने बेहोशी के ही हालत में है। वांग जी अभी ये भी महसूस नहीं कर पा रहा है कि उसके पास कोई है भी कि नहीं। शुयांग वांग जी को देखता है और फिर वो बाहर आकर विंग को बताता है कि वांग जी अभी सोया हुआ है, जाओ तुम देख के आ जाओ। ये सुनकर विंग कहता है अभी वो सोया है। ये सुनकर शुयांग बताता है कि हाँ, उसे बहुत ज़्यादा ही हैवी डोज का मेडिसिन दिया गया है क्योंकि वांग जी हमेशा की तरह अनकंट्रोल हो जाता है। ये सुनकर विंग को बुरा लगता है और फिर वो अपना सर हिलाकर अंदर चला जाता है। अंदर जैसे ही वो अपना कदम रखता है, उसकी नज़र बेड पर लेटे हुए वांग जी पे पड़ती है। वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट अभी वो बहुत ज़्यादा ही फीका दिख रहा है। उसका फेस पूरा पेल पड़ चुका है। वांग जी की ऐसी हालत से विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास जाता है। वांग जी के करीब वो बैठ जाता है। विंग उसे टच करना चाहता था, उसे छूना चाहता था, बट उसके हाथ काँप रहे थे। फिर भी विंग काँपते हुए हाथों से वांग जी के बालों को सहलाता है। विंग वांग जी से कहना चाहता था कि आखिर कैसी कैसी हालत बना ली है तुमने लैंसन। आखिर किसके लिए तुम इतना ज्यादा टूट चुके हो कि तुमने अपनी हालत ऐसी बना ली है। क्या तुम इतना ज्यादा उससे प्यार करते हो? मुझे तो अब जलन होने लग गई है उस पर्सन से। काश तुम वो उतना प्यार मुझसे करते। काश मुझे बताते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारी कभी भी ऐसी हालत होने नहीं देता। लहसन ये बोलते हुए विंग के आंखों से आंसू टपक गए थे और उसने पहली बार अपने से ही वांग जी के फॉरहेड पे किस किया। वांग जी वांग जी के फॉरहेड पे विंग के आंसू टपक रहे थे, जिस वजह से वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है। वो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने विंग था। जैसे विंग देखता है कि वांग जी ने अपनी आंखें खोल ली, वो वहां से झटके से उठता है और वो वहां से जाने ही वाला था कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांग जी अभी भी अपने दवा के नशे में ही था, जिस वजह से उसे क्लियर समझ नहीं आ रहा था कि विंग उसके सच में पास है या उसका सपना है। बट कुछ भी हो, अभी विंग उसके पास है। इसी बात से ही वांग जी खुश हो गया और वो विंग को अपने करीब लाते हुए कहता है विंग मत जाओ ना। ये सुनते ही विंग जो अभी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो रुक जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे, बहुत ज्यादा हैवी डोज की वजह से या कहूँ तो दिल की दर्द की वजह से। वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं विंग मैं मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो विंग को अचानक से खींच लेता है। विंग अभी अच्छे से कंफर्टेबल होकर खड़ा भी नहीं था, बट वांग जी ने उसे खींचा तो विंग सीधा वांग जी के ऊपर आके गिरा। वांग जी विंग को देखता है। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी हल्का सा विंग की कमर को पकड़ लेता है और फिर दूसरे हाथों से वो विंग के फेस में आ रहे बालों को साइड करता है और कहता है तुम मेरे सपने में हो, बट ये सपना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें मैं कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। तुमने जब से मुझे वो सब कहा था, मैं मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। बट कोई ना, तुम मेरे पास तो हो, हकीकत में ना सही, पर तुम हो तो सही। ये बोलते हुए वांग जी विंग को देखता है और अचानक ही वो उठकर विंग को किस कर लेता है। विंग शॉक, वो क्या कर रहा है वांग जी। विंग उसे दूर होने की कोशिश करता है, बट वांग जी ने उसे पकड़ लिया था। वो दोनों हाथों से ही विंग के कमर को पकड़ लेता है और उसे उठने नहीं देता और कहता है विंग प्लीज मत उठो ना। तुम तुम मेरे सपने में तो मुझसे दूर मत हो। तुमसे दूर होने का नतीजा क्या है, तुम तो देख ही रहे हो ना। मैं अपना पूरा सुध-बुध खो चुका हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मुझे इस बार छोड़ के मत जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मरने की बात सुनते ही विंग शॉक और वो जल्दी से वांग जी के होठों पे अपना हाथ रख देता है। वो कहता है लहसन। ये सुनकर वांग जी कहते हैं तुम्हारे मुंह से कितना ज्यादा स्वीट साउंड हो रहा है। विंग एक और बार कहो। ये बोलते हुए वांग जी विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है,
वांग जी अचानक से विंग को फ्लिप कर देता है। विंग शॉक था। वांग जी कर क्या रहा है? वांग जी सच में अभी बीमार है, बट बीमारी में भी वांग जी इतना पावरफुल है कि वो विंग के साथ ये सब कर रहा है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। वो वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसके दोनों हाथों को उसे बेड पे पिन कर देता है और कहता है, विंग तुम इतने ज़्यादा करीब हो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हें बता नहीं सकता अभी मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अचानक से फिर से विंग को किस कर लेता है। विंग शॉक था। वो वांग जी क्या करे उसके साथ। विंग उसे दूर करने की कोशिश करता है। कुछ टाइम तो उसे कोशिश करता है, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो बहुत ज़्यादा रफली उसके होठों को सक कर रहा था और लिक कर रहा था, यहाँ तक कि उसके टंग के साथ खेल रहा था। पहले तो विंग उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, बट जब उसे लगता है कि वो वांग जी को दूर नहीं कर पा रहा, तो वो भी थक हार कर उस किस को रिटर्न करने लग गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो वांग जी से प्यार करता है ना। और अपने प्यार के इतने करीब होकर कोई पर्सन कैसे अपने आप कंट्रोल कर सकता है। वो दोनों बहुत टाइम तक किस करते हैं, बट धीरे धीरे विंग की सांसें उखड़ने लग गई थी। वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी ने उसके दोनों हाथों को ग्रैब कर रखा था और साथ ही उसके होठों को लॉक किया हुआ था, तो वो बता नहीं पाया था। फिर भी विंग छटपटाने लग गया और अपने फेस को इधर उधर करने लग गया। तब जाकर वांग जी ने उसे छोड़ा। वांग जी कहता है, विंग मैं मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली तुम मेरे करीब हो। भले ही ये सपना है, बट हो तो सही। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग शॉक के कारण तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से वांग जी को अपने आप से दूर करता है, जिस वजह से वांग जी हल्का सा दूर जा गिरता है, क्योंकि वांग जी की तबीयत भी तो खराब है और साथ में उसको मेडिसिन के नशे में उसे चक्कर भी आ रहे हैं। बट फिर भी वांग जी विंग को जाने नहीं देता और जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग वांग जी से अपने हाथ को छुड़ाते कहता है, लैंसन तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। मैं मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं 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 ये बोलते हुए विंग हड़बड़ा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वांग जी उसके साथ क्या करना चाहता है। वो इस हालत में वांग जी के साथ तो बिल्कुल वो सब नहीं करेगा। विंग के दिमाग में वही सब चल रहा था जो आपके दिमाग में है। हाँ, अभी जो आप सोच रहे हो विंग भी वही सोच रहा है, बट वांग जी क्या सोच रहा है वो तो विंग को नहीं पता और ना ही आपको पता है। बट हाँ, मुझे पता है तो मैं बताती हूँ ना यार। चलो हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी विंग को फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। विंग फिर से बेड पे जाकर गिरता है। विंग वांग जी को दूर करता है, बट वांग जी कहता है, विंग तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा था। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना पागल हो गया था, बट फाइनली अब तुम आ गए हो ना। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम अब मेरे हो ना। विंग बताओ ना तुम मेरे हो ना। ये सुनकर विंग कहता है, लैंसन तुम तुम क्या बोल रहे हो। ये सुनकर वांग जी उसके होठों में अपना हाथ रखता है और कहता है, नहीं आज सिर्फ मैं बोलूंगा। तुम हमेशा ही अपनी मनमानी करते रहते हो, मेरी कभी बात सुनते नहीं हो। अगर सुनते तो पता चलता ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग आई लव यू। विंग आई लव यू। ये बोलते हुए वो विंग के आंखों में देख रहा था। जब विंग ने सुना ना कि वांग जी ने उसके नाम को लेते हुए विंग आई लव यू कहा, विंग बस शॉक और उसकी पूरी बॉडी जम गई। वांग जी ने उसे आई लव यू कहा, यही तो सुनना चाहता था विंग। बट क्या वांग जी अपने सही कंडीशन में है भी? क्या वांग जी अपने सही माइंड में ये सब कह रहा है, या फिर वो सिर्फ विंग अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वांग जी फिर से विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिससे विंग वांग जी के बाहों में वांग जी विंग को और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाता है। वो उसके सैंड ग्लैंड को लिक करता है और कहता है, विंग तुम्हारे फेरोमोन तुम्हें पता भी नहीं है कि ये मुझे कितने ज़्यादा पागल करते हैं। जब भी तुम मेरे पास आते हो, मेरा मन ऐसा करता है कि मैं वहीं पर सबके सामने तुम्हें खा जाऊं।
तुम्हारी इस सैंड ग्लैंड को अपना बना लूँ, यहाँ पर मैं बाइट कर दूँ। हाँ, बाइट। अभी तो तुम मेरे पास हो ना, मेरे पास टाइम है, मैं ये कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग शॉक हो रहा था। वो वांग जी को दूर करने की कोशिश करता और कहता है, लैंसन हटो यहाँ से, मैं तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, हटो। ये बोलते हुए वो वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी फिर से विंग को बेड पे फेंक देता है और उसके ऊपर आता है और वो कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? माना तुम रियलिटी में मुझे दूर करते हो, बट सपने में नहीं। ये सपना मेरा है और मैं जैसा चाहूँगा मैं वैसा करूँगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें आज अपना बना कर रहूँगा। ये बोलते हुए वो विंग को फिर से किस करने लग गया था। विंग तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। आज शायद तक उसने गलती कर दी वांग जी के पास आकर। वांग जी विंग को किस करता है, उसके पूरे फेस को किस करता है और धीरे धीरे करके उसके नेक को किस करने लग गया था। उसके सैंड ग्लैंड को बार बार वो लिक सक कर रहा था और कह रहा था, विंग मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बोलते हुए उसने अपने अल्फा तीत को बाहर भी ला लिया था, बट विंग अभी इस तरीके से मार्क नहीं होना चाहता था वांग जी से, क्योंकि वांग जी को तो अभी अंदाजा भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है और वांग जी अभी सही स्टेज में ही नहीं है और वो विंग को मार्क कर देगा तो इससे तो विंग को और भी ज्यादा परेशानी होगी। इसीलिए वो वांग जी को जल्दी से कहता है, लैंसन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगूंगा। ये सुनते ही वांग जी जो अभी विंग के नेक को बाइट करने ही वाला था वो रुक गया और वो विंग की आंखों में देखता है और कहता है, विंग तुम मेरे सपने में भी ऐसा बोल रहे हो? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करोगे तो मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आया और वो विंग को खींच कर बैठा देता है। वो कहता है, तुम ऐसे क्यों हो? हाँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें अंदाजा भी है? नहीं ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलकर वो विंग को खींचते हुए बेड से उतारता है और फिर वो उसका हाथ पकड़े हुए ही खींचते हुए अपने रूम में एक सीक्रेट दरवाजा ओपन करता है। विंग तो शॉक था, वांग जी के रूम में एक सीक्रेट दरवाजा भी है। फिर वांग जी उसे खींचकर अंदर ले जाता है। वो रूम पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, बट जैसे ही वांग जी और विंग ने अपना कदम आगे बढ़ाया वहां पर लाइटें जल उठी। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि अचानक से ही लाइट चालू हो गया, बट जैसे ही विंग ने अपनी आंखें खोली वो शॉक, क्योंकि उसके सामने इस पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ विंग के पिक्स है। बचपन से लेकर आज तक के सारे पिक। विंग उन सारे पिक्स को चारों तरफ देख रहा था। वांग जी उसे खींचकर बीचों बीच लाता है और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है, देखो देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे पिक को पूरे रूम में सजा दिया है। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे पिक को अपने मेन रूम में भी सजा देता, बट मुझे पता था अगर मैं ऐसा करता तो मेरे मॉम डैड को पता चल जाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो तुम हो जिसके कारण मेरी ये हालत है। और अगर मैं ऐसा करता तुम पक्का पक्का मॉम डैड तुम्हारे पास जाते और मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो तुम्हारे पास जाते वो तुम्हें फोर्स करते मेरे पास मेरे साथ रहने के लिए, और मैं तुम्हें फोर्स के साथ नहीं लाना चाहता भी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। और मैं तुम्हारे साथ प्यार की वजह से रहना चाहता हूँ, फोर्स की वजह से नहीं। बट तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। ये बोलकर वांग जी विंग को देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ? रुको मैं तुम्हें और कुछ दिखाता हूँ। ये बोलकर वो विंग का हाथ फिर से पकड़ लेता है और फिर से वो एक जगह पे जाता है जहाँ पर सिर्फ कबर्ड ही कबर्ड थे। वांग जी एक कबर्ड का दरवाजा ओपन करता है। जैसे विंग ने अंदर देखा वो शॉक, क्योंकि अंदर विंग ने जितनी चिट्ठियां वांग जी को लिखी थी बचपन में वो सब थे। वांग जी कहते हैं, देखो तुम्हें याद है ना, तुमने बहुत सारी चिट्ठियां मुझे भेजी थी। ये सब वो चिट्ठियां हैं। कई सारे तो बुरी हालत में इसलिए हैं
क्योंकि इन लोगों को डिकम्पोजन के लिए दे दिया गया था। बट मैं तुम्हारे तुम्हारे सामान को कैसे बर्बाद होते देख सकता हूँ, इसीलिए मैंने मैंने सबको बचा लिया। बट ये सारे खराब हो गए थे, बट तुम्हारे थे ना, तुमने मुझे दिए थे, इसलिए देखो सबको मैंने रखा है, हर एक चीज को रखा है। ये बोलते हुए वो विंग को सब चीज दिखा रहा था। विंग को वांग जी दूसरे कबर्ड में ले जाता है, उसका डोर ओपन करता है, जहाँ पर विंग का दिया हुआ सभी का सभी टॉयज था, गिफ्ट था, चॉकलेट्स था। यहाँ तक कि वांग जी ने तो विंग के दिए हुए फ्लावर को भी वहाँ रखा हुआ था, जो पूरी तरीके से गल चुका था। वांग जी उसे भी वहाँ संभाल के रखा हुआ था। विंग बहुत ज्यादा शॉकिंगली ये सब देख रहा था। वांग जी कहता है, देखो मैंने सब कुछ कितने ज्यादा संभाल के रखा हुआ है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? विंग, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, अच्छा तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं, और हमेशा मेरे साथ लड़ते क्यों रहते हो, मुझे इंसल्ट क्यों करते हो? और बचपन में तुमने मेरे साथ कितना बुरा किया था, तुम तुम्हें पता भी है मैं कितना टूट गया था। ये सुनकर वांग जी विंग के आंखों में जो आ रहे आंसू थे वो उसे साफ करता है और कहता है, आई एम सॉरी, बट उस टाइम मुझे मुझे ये नहीं पता था कि तुम वो हो जिसने मुझे प्रपोज किया है। मुझे लगा कि कोई दूसरा है और वो तुम्हारी जगह लेने का ट्राई कर रहा है। मैं मैं किसी भी इंसान को तुम्हारी जगह लेने नहीं देना चाहता था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था वी, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरा पूरा टूट गया था वी, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और उसके बाद से मेरा अल्फा मुझ पे कंट्रोल ले लेता है, और इसी कारण मैं तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता। नहीं, मैं तुम पे गुस्सा नहीं होता, वो मेरा अल्फा है जो तुम पे नाराज होता है। तुम्हें पता है मैं उसे समझाने का ट्राई करता हूँ, बट वो मेरी बात ही नहीं मानता। वी, तुम्हें पता है मैं बुरा नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। वो मेरा अल्फा है जो तुम्हें हर्ट करता है। वी, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना वी? प्लीज मुझसे हेट मत करो, प्लीज विंग, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। ये बोलते हुए वांग जी विंग के सामने अपने घुटनों पे आ गया था। वो कहता है, विंग विंग प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के अब मत जाना, नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा विंग, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा विंग, प्लीज प्लीज विंग। ये बोलते हुए वांग जी अपना सर ऊपर उठाता है। विंग वांग जी को ऐसे देखकर उसे भी बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। वो वांग जी के सामने घुटनों पे बैठता है और उसे हग कर लेता है। विंग विंग वांग जी को हग नहीं कहता है, लेंसन, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मुझे लगता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, और कोई बात नहीं है लेंसन, प्लीज़ मरने की बातें मत करो, अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बोलकर विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा टाइटली हग किए हुए था। तभी लेंसन कहते, विंग तुम मुझसे प्यार करते हो ना? विंग तुम्हें मेरे फेरोमोन पसंद नहीं है ना? हाँ, तो मैं क्या करूँ? मैं अपने अल्फा को मिटा दूँ क्या? तुम्हें फिर उसके बाद मेरे फेरोमोन महसूस नहीं होंगे, फिर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, मैं अपने अल्फा को मिटा देता हूँ, मैं अपने फेरोमोन को मिटा देता हूँ, मैं अपने सैंड ग्लैंड को भी मिटा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी, उसके बाद मेरा विंग मेरे पास रहेगा, तुम मेरे पास रहोगे। हाँ, मेरे विंग को मेरा सैंड ग्लैंड पसंद नहीं है, मेरे विंग को मेरा फेरोमोन पसंद नहीं है, मुझे उसे निकाल देना चाहिए। हाँ, ये बोलते हुए वांग जी झटके से खड़ा होता है। विंग ने जो अभी हक किया हुआ था, विंग हल्का सा पीछे जाके गिर जाता है, यानी कि वो बैठा हुआ था तो वो बस पीछे में हल्का सा बैठ जाता है। वो वांग जी को देखता है। वांग जी अब पागलों की तरह बर्ताव करने लग गया था। वांग जी जल्दी से इधर उधर कुछ ढूंढने लग गया था, बट वहाँ पर वांग जी को कुछ नहीं मिल रहा था। विंग वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी तो अभी अपने बहुत बुरे हालत में आ चुका है, क्योंकि उसे लग रहा है कि विंग उसके फेरोमोन से नफरत करता है।
तो अब उसे अपने फेरोमोन को ही मिटा देना चाहिए। इसीलिए वांग जी अपने रूम में जाता है और वहाँ से जो फूड बास्केट में चाकू रखा होता है वो उस चाकू को पकड़ लेता है और अपने नेक के पास जो सैंड ग्लैंड था उसमें वो मारने ही वाला था कि विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांग जी विंग को कहते हैं, विंग हटो हटो, तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम्हें तुम्हें ना मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे फेरोमोन पसंद नहीं है ना, तो मैं बस उसे निकाल रहा हूँ। विंग हट जाओ, अभी हट जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, हटो। ये बोलते हुए वो विंग के हाथ को हटा रहा था और वो कह रहा था कि हट जाओ विंग, तुम्हें बस ये फ्रेगरेंस पसंद नहीं है ना, तो मैं इसे निकाल रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर विंग वांग जी को रोक रहा था और कह रहा था कि नहीं लैंसन, ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी, लैंसन हटाओ इसको। ये बोलकर वो उसके हाथ को खींच रहा था, बट वांग जी तो अभी बहुत ज़्यादा बुरे हालत में था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग के आंखों से बहुत ज़्यादा लगातार आंसू गिर रहे थे। विंग को समझ नहीं आया था कि वो क्या करे, बट अचानक से ही विंग ने वांग जी को काम करने के लिए अपने फेरोमोन रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। वांग जी जो अभी तक बहुत ज़्यादा पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, अचानक ही वो शांत होने लग गया। असल में अब विंग को समझ आ गया था कि प्रॉब्लम किस में है। प्रॉब्लम वांग जी में नहीं, वांग जी के अल्फा में है। असल में वांग जी का अल्फा एक डोमेनिक या कह सकते हो एक डोमिनेटेड अल्फा है जो सबके ऊपर राज करता है और उस अल्फा को सब पसंद करते हैं। बट बचपन में वो अल्फा विंग के ओमेगा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। विंग का फ्रेग्रेंस वांग जी के अल्फा को काम महसूस करवाता था, इसीलिए वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बट जब विंग वांग जी को छोड़कर चला गया ना, उसके बाद वांग जी का अल्फा वांग जी के ऊपर गुस्सा होने लग गया, क्योंकि वांग जी के कारण ही विंग उसे छोड़ के चला गया था। उसके बाद वांग जी के अल्फा ने वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान किया। वो उसके ऊपर काबू लेता था ताकि वो वांग जी को परेशान करे, ताकि वो वांग जी को वो एहसास दिलाए कि वो अभी क्या फील कर रहा है विंग के जाने के बाद। और वांग जी भी उसके कारण बहुत ज़्यादा ही परेशान होता था। और फिर जब विंग वापस आया तो वांग जी का अल्फा विंग को बहुत ज़्यादा ही प्यार से रखना चाहता था, बट उसने देखा था कि कैसे विंग उसे भाव नहीं देता। तब तो उसके अल्फा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता था कि सब उसे भाव देते हैं, बट ये ओमेगा है जो उसे पसंद भी नहीं करता। इसीलिए वांग जी का अल्फा हमेशा ही विंग को वीक बोलता था, क्योंकि विंग उसे इग्नोर करता था। वांग जी के अल्फा को इसी बात का गुस्सा आता था। विंग ने पहले उसे छोड़ दिया था और अब वापस आया है, फिर भी उसे कोई भाव नहीं दे रहा। इसी बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था और वो विंग को बुली करता था ताकि उसे उसके पास रहने का मौका मिले, ताकि वो विंग को एहसास दिलाए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा वांग जी है, उसे वांग जी के पास आना चाहिए। बट विंग तो और भी ज़्यादा वांग जी से दूर जाते जा रहा था। इससे वांग जी का अल्फा और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था और वो वांग जी पर हावी हो रहा था। बट वांग जी इस बार वांग जी अपने अल्फा को कंट्रोल लेने नहीं दे रहा था। इससे तो और भी ज़्यादा वो गुस्सा हो गया। बट जब वांग जी के अल्फा ने देखा था कि कैसे विंग दूसरे अल्फा के पास जा रहा है, वो उसके साथ डांस कर रहा है, तब तो वांग जी का अल्फा आग बबूला हो गया था और वो चाहता था कि वो यांग यांग को मार दे, बट वांग जी ने उसे कंट्रोल कर रखा था, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। बट जब विंग ने वांग जी को गुस्से में कहा था कि विंग को वांग जी के फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, वांग जी का अल्फा फ्रेग्रेंस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, सफोकेशन होता है। ये बात वांग जी के अल्फा को घर कर गई थी। उसे अपने सैंड ग्लैंड पे गुस्सा आ रहा था, इसी कारण भी उससे नफरत करता है। फिर तो वो वांग जी को प्रवोक करने लग गया कि वो कैसे भी करके वांग जी के इस सैंड ग्लैंड को निकाल के फेंके, ताकि विंग उसके पास है, क्योंकि विंग को उसका सैंड ग्लैंड ही तो पसंद नहीं है, सेंट ही पसंद नहीं है। अगर ये सेंट ही नहीं रहेगा तो वांग जी के अल्फा के पास विंग का ओमेगा आ जाएगा। यही सोचकर वो पागलों की तरह वांग जी को बस एक ही बात बोलता था और वांग जी को भी इसी बात से बहुत ज़्यादा ही चोट लगती थी और इसी कारण वो अपने सैंड ग्लैंड को निकालने के लिए इतना तड़प रहा था। और आज जब विंग उसके पास आया तो वांग जी के अल्फा को ये फ्रेग्रेंस याद आ गई। वांग जी जो भी अभी कुछ कर रहा है वो वांग जी के अल्फा के होश में कर रहा है। वांग जी को होश नहीं है, वांग जी की बॉडी तो उस
दवा के असर में है, जिसके कारण वांग जी तो अभी नींद में है, बट वांग जी की बॉडी को वांग जी का अल्फा कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए वो अभी इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है और वो विंग के साथ इतना कुछ कर रहा है। विंग को ये समझ आ चुका था, इसीलिए उसने अपने फ्रेगरेंस को इन रिलीज करने स्टार्ट किया और वांग जी के अल्फा को जैसे विंग के फ्रेगरेंस आए वो काम होने लगा। विंग वांग जी के अल्फा के पास आता है, वो उसके गालों को टच करता है और कहता है, अल्फा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे तुम्हारे फ्रेगरेंस से कोई भी मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे फ्रेगरेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, वांग जी को तकलीफ मत दो, अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे भी तकलीफ होगी। ये बोलते हुए विंग वांग जी के अल्फा की तरफ देख रहा था। वांग जी का अल्फा विंग को कहता है, इसका मतलब तुम वांग जी से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। ये सुनकर विंग वांग जी के अल्फा को कुछ बोल पाता उससे पहले ही वांग जी के अल्फा ने विंग को पास में ही बेड पे फेंक दिया था। विंग शॉक हो गया था, वो कुछ रिएक्ट करता या कुछ बोलता, वांग जी उसके ऊपर आ गया। तुम तुम एक नाजुक ओमेगा हो और तुम मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले होते कौन हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं हूँ कौन। मैं एक इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल अल्फा हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भाव खाओगे। तुम्हें अपनी ब्यूटी पे, अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड है ना? देखते हैं अगर मैंने तुम्हें मार्क किया उसके बाद कौन सा अल्फा तुम्हारे पास आता है। ये बोलकर वो विंग के नेक में एक बहुत जोर से अल्फा बाइट दे देता है। विंग की तो चीख ही निकल गई थी और विंग इतनी जोर से चीखता है कि बाहर जो शुयांग और सिंह चैन खड़े हुए थे वो भी शॉक हो गए थे और वो भी जल्दी से डोर ओपन करके अंदर आते। वो देखते हैं कि कैसे वांग जी विंग के ऊपर है और वो कैसे विंग के नेक के पास स्मेल ले रहा है। विंग की चीख से उन दोनों को समझ आ गया था कि वांग जी अभी क्या कर रहा है। वांग जी को ऐसे देखकर शुयांग जल्दी से भागकर वांग जी के पास जाता है। वांग जी को वो विंग से अलग करता है। विंग रो रहा था, वहीं सिंह चैन जल्दी से विंग के पास भागता है और वो विंग को कवर कर लेता है। विंग सिंह चैन को गले लगा के रोने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ शुयांग वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी का अल्फा शुयांग को धक्का देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुयांग मुझे टच करने की? और हाँ, आज से मैंने भी इस ओमेगा को रिजेक्ट किया, जाओ जो करना है कर लो। ये बोलकर वांग जी का अल्फा विंग को देखता है और कहता है, मुझे भी तुम जैसे कमजोर ओमेगा से कोई लगाव नहीं रखना है। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना इस लान वांग जी के लिए, तो मैं भी तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। तुम जैसे ओमेगा को, तुम जैसे कमजोर ओमेगा को मैं भी पसंद नहीं करता। तुम अब इस लान वांगची और मेरी लाइफ से चले जाओ। ये बोलकर वो विंग को गुस्से से देख रहा था। ये सुनकर विंग शॉक था, वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वहीं वांगजी का अल्फा ये बोलकर सीधा वांगजी के अंदर गायब हो जाता है। वहीं वांगजी अभी जैसे ही वांगजी का अल्फा अंदर दब गया ना, वांगजी की बॉडी निर्जीव होकर नीचे गिर रही थी, बट शुयांग ने उसे पकड़ लिया था। शुयांग को समझ आ गया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो वांग जी को बेड पे लेटा देता है। विंग, शिनचैन और शुयांग वांग जी को देखने लग गए थे।